हरे कृष्णा दोस्तों, आज की नई वीडियो में गीता पाठ की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोग हमारी वीडियोस पर कमेंट लिखते हैं कि ये समय की बर्बादी है, फालतू की बातें हैं, वैज्ञानिक युग है, तो आप इन बातों को क्यों क्यों मानते हैं। तो दोस्तों, उन साथियों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस विज्ञान पर वो इतना घमंड कर रहे हैं, जिन ऐसी ऐसी बातें जो वो बोल रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये वैज्ञानिक भी तो इंसान ही होंगे ना। और ये इंसान भी उसी भगवान के पैदा किए हुए हैं। अगर सब कुछ अगर विज्ञान ही होता तो फिर विज्ञान इंसान पैदा क्यों नहीं करता। बगैर बीज के एक पौधा, एक घास के तिनके में ही कोई जीव डाल दो। तो साथियों, हमारी मुक्ति का मार्ग गीता का अध्ययन ही है। इस जो गीता में जो ज्ञान दिया गया है, उसी पर चलकर हम अपना ना जीवन सुधार सकते हैं। तो ये खामखा की बातें आपसे अनुरोध है, ना करें, और ना ही आपकी बातों से मेरे को ऊपर कुछ फर्क पड़ना है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ये कोई गलत काम नहीं है। और जिसको ये गलत काम लगता है, क्योंकि गीता में मैं खुद भी एक बात कही गई है कि जो गीता की इज्जत नहीं करता, भगवान श्री कृष्ण की इज्जत नहीं करता, गीता उसको अपने नज़दीक नहीं आने देती। तो दोस्तों, आपकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और आपसे यही अनुरोध है कि आप एक बार सच्चे मन से एक बार गीता का अध्ययन करके देखिए और फिर ऐसे सवाल उठाइएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना गीता का पाठ। अव्यक्तानि दीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधानान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त हो रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि से पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी के अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट, अव्यक्त होने शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि यह भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह सौपन के समान है। सौपन में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनअस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कशिच देन माश्चर्य
वदति तथैव चान्य आश्चर्य वच्चन्य मन्य श्रवणति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्य श्रवणन्तोऽस्पि बहवो येन न विद्युहम्। आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्च य लब्धा आश्चर्योश्च सस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टम। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को भी नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग में अधिकांश व्यक्ति इसी की कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया के इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने से के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु अभी अभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई इस तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर श्री कृष्ण तो इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। देहि नित्यम वध्योश्च देहे सर्वस्य भारत तस्मा तस्य सर्वाणि भूतानि न तव सोचि तुम्हर्षि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः अक्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से ही युद्ध में उनके पिता में भीषण तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या जीवन के लक्षण रसायनों की अंत क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी अवस्था को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। सर्वधर्मम पपि चावेक्ष न विकमपि पतु मर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्चयोश्च नंतर अक्षत्रियश्च न विघ्नते। अक्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए ये युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और अक्षत्रिय कहलाता है।
अक्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो अक्षती से रक्षा करे वह अक्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। अक्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अक्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसके आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के अक्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। अक्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए अक्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिज्ञ चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहवेशु मिथ्योश्चन नैन्यो जिंघासंतो महिषित युद्धमाना परम शक्तया सर्वग यंतय प्राडमुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्माण हनियन्ते संतत द्विजे संस्कर्ता किल मंत्रेश्च तेस्पि सर्वगमवापनुवनम। युद्ध के विरोधी ईर्षालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अंततर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञापी में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना, याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। सर्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर सर्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म तथा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित सर्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में सर्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आज का पाठ इतना ही। आगे के पाठ के लिए आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप भी महामंत्र का जप कीजिए, जीवन में सुधार लेके आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि की कृपा आप सब पर परिवार सहित बनी रहे। हरे कृष्णा।